वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वो आपसे राइट नाउ क्या हाइड कर रहे हैं इस वक्त, क्या चीज वो छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, इस वक्त वो आपसे क्या चीज छुपा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ हाइड कर रहा है तो लेट्स सी वो क्या चीज हो सकती है जो आपसे वो हाइड कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस हो भी, टाइमलेस है। ठीक है, रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं आप। ठीक है, लेट्स सी राइट नाउ मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, वो क्या चीज हाइड करके बैठे हुए हैं अभी आपसे। ओके ओके ओके, कार्ड आ गया है गिल्ट, बहुत सारा गिल्ट। ठीक है, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हुए में आपके पर्सन एक गिल्ट हाइड कर रहे हैं। भाई क्यों? भाई आपके पर्सन ने शायद काफी कंडीशंस लगाई पास्ट में आपके साथ और पार्टिसिपेट किया किसी और इंसान के साथ। यहाँ पे एक गिल्ट नजर आ रहा है। आपके पर्सन ने यहाँ पर कुछ ना कुछ किया है। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं राइट नाउ, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ब्रेक थ्रू, आपके पर्सन कुछ रियलाइज कर रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ठीक है, किसी रियलिटी को फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये चीज हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन। कुछ आ, समझ में अब आ रहा है जो हो चुका है, उस चीज का गिल्ट हो रहा है। ठीक है, एक रिग्रेट और एक यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ठीक है, किसी रियलिटी को अब देख रहे हैं जो बहुत वैसी थी। ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया, आपके पर्सन दो तरीके के थॉट्स, दो तरीके की, जैसे कि आपके पर्सन ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। जब तक आपके पर्सन अवेकन हुए, जब तक आपके पर्सन को चीजों की अंडरस्टैंडिंग हुई है, थर्ड पार्टी को लेकर चीजें समझ में आई है, आपके पर्सन ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। थर्ड पार्टी, काम, कैरियर, फैमिली, कोई थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक अफेयर ही हो आपके पर्सन का किसी और से एक मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या अफेयर हो। ठीक है, आपके हस्बैंड का। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी है, जो भी चीज आपके पर्सन पास्ट में कर रहे थे, उस चीज का गिल्ट फील कर रहे हैं, एक गिल्ट को हाइड कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि ब्रेक थ्रू, जो चीज समझ नहीं पा रहे थे, जो चीज समझ ही नहीं आ रही थी किसी भी तरीके की, अब वो सडन समझ में आ रही है। एक शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी, मतलब कि ना यहाँ का रहा इंसान ना वहां का रहा। दिमाग ने आपके पार्टनर को कहीं का नहीं छोड़ा। आपके पर्सन के एक मतलब के टॉक्सिसिटी ने आपके पर्सन की, आपके इनोसेंस के साथ खेला। ठीक है, अपने आप को ये इंसान काफी मास्टर समझ रहा था, अपने आप को बहुत ज्यादा मेच्योर और बहुत ज्यादा, इसको ऐसा लग रहा था जो कुछ भी कर रहा है बहुत बहुत ठीक कर रहा है ये इंसान। ठीक है, जब कहीं और से भी इसको लात पड़ी है या तो इसको समझ में आया है, एक होश आया है, तो ये कहीं का भी नहीं है। मतलब कि ये अपनी लाइफ में पीस चाह रहा है, इसकी जिंदगी में बिल्कुल पीस नहीं है। ठीक है, ये अपनी जिंदगी में पीस चाह रहा है, नथिंग। मैंने कहा ना, डार्कनेस में डूबा हुआ है ये इंसान। जब तक ये सब कुछ रियलाइज कर रहा है इसने, जब तक बहुत देर हो चुकी है। एक लाइफ में पीस चाह रहा है, पीस नहीं है। अंधेरे के अलावा जिंदगी में कुछ नजर नहीं आ रहा। आपके पर्सन इस वक्त अपनी जिंदगी में बहुत सारी डार्कनेस से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से गुजर रहा है ये इंसान। ठीक है, कंप्लीशन, इसको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता कंप्लीट हो चुका है, इस रिश्ते में कंप्लीशन आ चुका है, इस रिश्ते में दोबारा कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों, इसके और आपके बीच अब कुछ नहीं हो सकता। काफी स्ट्रेसफुल है। ठीक है, यहाँ पर बहुत बर्डन कैरी कर रहा है ये इंसान। ठीक है, बहुत कुछ सप्रेस कर रहा है अपने अंदर ही, इसने सारा गिल्ट, सारा ट्रॉमा सप्रेस कर रहा है, अपने अंदर ही दबा रहा है। ठीक है, आपके पर्सन काफी ज्यादा डार्कनेस से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी है, अब आप इस कनेक्शन में वापस इन्वेस्ट नहीं करेंगे, न अब आप इस इंसान के ऊपर दोबारा ट्रस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, ये इंसान इस तरीके के थॉट प्रोसेस में, एक कंप्लीशन हो चुका है यहाँ पर, दोबारा वो चीजें पुरानी तरीके से ये चीजें दोबारा नहीं हो सकती। आप लोग के बीच पुराने तरीके से एक बैलेंस नहीं आ सकता। इस इंसान को अब ये फील हो रहा है कि चुड़िया चुग गई खेत। ठीक है, अकेला रह गया ये इंसान, अपनी लाइफ में होप तलाश करने की कोशिश कर रहा है, कोई रोशनी देखने की कोशिश कर रहा है, अब दोबारा आपके साथ चीजें बनाना चाहता है। कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड यहाँ पर चीजें रही हैं आपके पर्सन के बीच। ठीक है, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे थे। आप लोग के रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा, जैसे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इश्यूज हैं। हाँ, आपके पर्सन ने माइंड गेम्स खेले,
आपको मैनिपुलेट किया है, आपके साथ मेंटली तौर पे आपको प्ले करा है, आपको किसी और चीज के साथ, किसी और इंसान के साथ आपके पर्सन जगल करते रहे और काफी ब्लंट, जैसे कि सब कुछ कर कर खुद क्या ब्लेम आपको देते रहे, हर हर चीज, हर एक्ट खुद करते रहे और ब्लेम, कसूरवार आपको ठहराया कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ये ना करते या तुम ये ना करती तो ये ना होता, तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ। माइंड गेम्स खुद खेलना, मैनिपुलेट खुद करना, और मतलब कि एक मास्टर माइंड गेम हो सकता है, पर्सन काफी मास्टर है माइंड गेम्स का, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन है, इसको लगा था ये निकल जाएगा इस सिचुएशन से, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में फिर दोबारा, ये जहां जा रहा है वो चीज इसके लिए इनफ रहेगी। आज ये खुद क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, जहां इसने आपको खड़ा करा था, इस चीज का एहसास हो रहा है, वो तकलीफ, वो गिल्ट, वो अकेलापन आपने कैसे फेस किया होगा, ठीक है, वो सब चीजें आपने कैसे फेस की होंगी। तो सपोर्टिव कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कोई चीज सपोर्ट नहीं कर रही इस इंसान को, ठीक है, ना फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, ना फैमिली सपोर्ट कर रही है, ना इर्द गिर्द की लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज सपोर्टिव नहीं रही, अपनी लाइफ में किसी वेट कर रहा है कंटिन्यूसली अपनी जिंदगी में किसी चीज, किसी एक कुछ अच्छा होने का। आप जिसको भी डील कर रहे हैं इसके साथ, इससे आपके साथ बहुत ज्यादा एक कार्मिक पर्सन, आपका एक कार्मिक पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहा है, एक कर्मा फेस कर रहा है, एक डार्क कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है। ये इंसान क्रॉस रोड पर है, ये इंसान ही समझ नहीं पा रहा है ये क्या करे, ठीक है, डिफीटेड फील कर रहा है, जैसे कि अपने आप से हार गया ये इंसान, अपनी लाइफ में वो चैलेंजेस फेस कर रहा है जो इसने आपको दिए थे, ठीक है, वो लोग छोड़ के चले गए, वॉकिंग अवे वाली एनर्जी, इसने आपको किसी और के लिए छोड़ा, जिनके लिए इसने आपको छोड़ा वो लोग आज इसको छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहा है, एक न्यू स्टार्ट का वेट, एक न्यू स्टार्ट का इंतजार, ठीक है। यहाँ पर टॉक्सिसिटी है, बहुत ज्यादा डार्कनेस है, बहुत ज्यादा यहाँ पर एक टॉक्सिक एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपके साथ खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है, एक मेंटली तौर पे अपने आप को स्टक फील कर रहा है, जैसे कि इसकी सोचों में, इसके ख्यालों में ये आपसे एक जैसे कि हुक हो गया है, ठीक है, ऑब्सेस्ड फील कर रहा है, लेकिन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, पैशनेटिव स्टार्ट चाहता है जो कि हो नहीं पा रहा, आपके ऊपर जैसे कि को डिपेंडेंट हुआ हुआ है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप ही हैं जो इसकी लाइफ को सही कर सकते हैं, ट्रैक पे लेकर आ सकते हैं, आपको ये जहां पर खड़ा हुआ है वहां से सिर्फ आप ही हैं जो इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वक्त टू ऑफ कप्स, आपके साथ एक रीयूनियन करना, आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप में आना, ठीक है, आपके साथ एक अनकंडीशनल फीलिंग्स इसको आपसे चाहिए इस वक्त, ये सिर्फ आपको लेकर ही सोच रहा है इस वक्त, ठीक है। जिस वक्त आप ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, इसको ऐसा लग रहा था जो आप दे रहे हैं वो कोई भी दे सकता है इसको, ठीक है, उस वक्त इसको ऐसा लग रहा था। ये एक मैरिज या कमिटमेंट के लिए आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है आपके साथ, मतलब कि चाह रही है या चाह रहा है आपके साथ कोई स्टेबल ऑफर, कोई स्टेबिलिटी की तरफ आना, आपके साथ एक बिगनिंग की तरफ आना, आपके साथ एक स्टेबल माइंडसेट की तरफ आना, मैरिज या कमिटमेंट को अप्रोच करना, इस रिश्ते में इस इंसान के माइंड में चल रहा है ये इंसान एक सेटल डाउन होना, आपसे एक्सपेक्ट करना कि ये रिश्ता वापस पहले जैसा हो जाए, आप इसको स्टेबिलिटी ऑफर करें, आप दोनों के बीच एक मैरिज और कमिटमेंट हो, आप लोग का रिश्ता पुराना हो सकता है, 6 साल पुराना, 7 साल पुराना हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक साइलेंट ट्रीटमेंट आया हुआ है, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, आपको इस पर्सन से इसको आपकी तरफ से काफी साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, काफी ज्यादा आप खामोश हुए हुए हैं, ना समझ रहे हैं, ना समझाने की कंडीशन में है, ठीक है, काफी एक साइलेंट एनर्जी है आपकी तरफ से। पुराना टाइम मिस करना, भाई एक क्रेव कर रहा है, जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहा है इंसान आपके साथ एक सेलिब्रेशन, हैंग आउट, टाइम स्पेंड करना, ठीक है, आपके साथ मिलना, आपके साथ एक चीजों को, ये अवेकनिंग, एक मतलब कि एक रियलाइजेशन है, आपके साथ बात करना चाहता है, ये फीमेल है या मेल है, ठीक है, काफी ज्यादा अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करके एक कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, ये फीमेल है या मेल है, यहाँ पर आपसे एक बहुत ज्यादा रीबर्थ मैनिफेस्ट हो रहा है, रीस्टार्ट मैनिफेस्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट हो रही है, बैक एंड फोर्थ, जैसे कि आप पहले इस इंसान के साथ बात करना चाहते थे, इसको बार बार अप्रोच करना चाहते थे, या इसके साथ आप ओपन अप होना चाहते थे, आप चाहते थे ये इंसान आपसे बात करे, भाई ये इंसान अपनी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहा है, जिस सिचुएशन को आपने फेस करा है, जो चीजें आप इससे चाहते थे इस इंसान से, वो ये इंसान वो चीजें आपसे चाहता है, एक ऑब्सेस हो रहा है उस चीज से, मतलब कि एक ऑब्सेसिव वे में ये इंसान आपसे वो सब कुछ वापस चाह रहा है, आपको वही अट्रैक्शन, वही अटेंशन, वही आपका वैल्यू देना, ठीक है। इसकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर राइट नाउ, इस इंसान की फीलिंग्स क्या है, ये इंसान आपसे जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है
कि इसकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप हैं। अगर आप आ जाएं इसकी जिंदगी में, हर चीज सॉल्व हो जाए। मतलब कि आप इसको उस स्टकनेस से निकाल सकते हैं जहां पर ये अपने आप को स्टक फील कर रहा है। एक इसको ऐसा लग रहा है चार दीवारी में इसको कहीं बंद कर दिया गया है और उसकी चाबी आपके पास है। इस तरीके का स्ट्रेस है, इस तरीके की डार्कनेस है। इसको कुछ नजर नहीं आ रहा अपनी जिंदगी में अब आपके अलावा। किसी कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहा है ये इंसान। फीलिंग्स काफी होपलेस है। इसको ऐसा लग रहा है शायद ये जो चाह रहा है, जो ये सोच रहा है या सोच रही है, वो चीज दोबारा होना बहुत मुश्किल है। एक होपलेस एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक होपलेसनेस आ चुकी है, इमोशनली डिस्टर्ब, डिस्ट्रॉय, एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है इमोशनली, जैसे कि अपने आप को संभला हुआ फील ही नहीं कर पा रहा या कर पा रही, ठीक है। डिस्टर्बिंग एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी जिंदगी का एक जस्टिस, एक कर्मा फेस कर रहा है। यहाँ पे स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं, जो दिया था वो रिटर्न हो रहा है। जैसे कि कार्मिक सिचुएशन की रियलाइजेशन है, कर्मा सच में प्ले करता है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में भी कर्मा होता है। अपने आप को जब स्टक फील कर रहा है, अपने आप को इतना बेबस और इतना लाचार फील कर रहा है, तो समझ में आ रहा है कर्मा आज भी है जो प्ले करता है लोगों की लाइफ में। डिवाइन जस्टिस है ये, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन को जो इक्वलिटी हो रही है ना कार्मिक सिचुएशन की, इसको समझ में आ रहा है। विश है कि यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। आपको लेकर कंटिन्यूसली सोचना, ऑब्सेसिव रहना, आप हर वक्त 24/7 माइंड में चलते हैं इस इंसान के, ठीक है। लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। ये अपने आप को जो एक इसके अंदर जो एक टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान है ना, वो बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। ये अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, ठीक है, या दिखा रही है अपने आप को बहुत ज्यादा, जैसे कि कंट्रोलिंग है, कॉन्फिडेंस, जैसे कि अपना कंट्रोल इस इंसान के इसके हाथ में ही है। ये चीज शो कर रहा है, जैसे अपनी लाइफ में बहुत मतलब कि सक्सेस हासिल कर रहा है और अपने काम में, कैरियर में बहुत बिजी लाइफ रूटीन है, ये इस तरीके से शो कर रहा है। ये अपनी लाचारी या बहुत ज्यादा बेबसी आपको शो करके आपसे सिंपैथी नहीं चाह रहा। आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो इसकी कामयाबी देखकर, ठीक है, क्योंकि आप एक एक्सट्रीम लेवल पे कोल्ड हुए हुए हैं, आप ब्लंट हुए हुए हैं, आप टू द पॉइंट बात करते हैं, आप पुरानी या बेकार की बात नहीं करते, क्योंकि आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है, आपने इस इंसान से बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो आप नहीं चाहते आप इसके साथ उस इमोशनल आप बॉन्ड में बंधे, ठीक है। आपने एक बार इसके साथ इमोशनल होकर इसको बहुत कुछ प्रोवाइड कर देख लिया है, ठीक है। आपने इसके साथ बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश करी। यहाँ पर मून की एनर्जी है, इल्यूजन, डिल्यूजन, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है ये इंसान कुछ छुपा रहा है आपसे, कुछ हाइड कर रहा है। इसकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, ये इंसान वो चीज आपसे हाइड कर रहा है। आपको डाउट है इस इंसान की लाइफ में, मतलब के इस इंसान को डाउट है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अपनी लाइफ में आप खुश हैं, अपनी जिंदगी में आप खुश हैं, आप अपनी लाइफ की ग्रोथ की तरफ हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टकनेस नहीं है, आपको ना इसकी याद आ रही है, ना आप इसके उसमें हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप ये अगर आपको कुछ ऑफर भी करे तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या तो आपकी तरफ कोई ऐसा मैसेज भी आ रहा है तो बहुत ओपन अप नहीं है इसको लेकर, एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है। तो एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि ऐसा क्या चीज है जो इसको रिप्लेस कर चुकी है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, आप ऐसा क्या हाइड कर रहे हैं। इस इंसान को डाउट है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, इस इंसान को डाउट है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए ये अपनी एक सैडनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो इसको आपको एक फेयर में आ चुका है, ये आपको खो चुका है, आपको लूज कर चुका है, उस चीज को हाइड कर रहा है। एक अपनी स्ट्रॉन्ग और अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश है अपने पहनने ओढ़ने से या अपने लाइफ स्टाइल से या अपनी सक्सेस से, ताकि आप अट्रैक्ट हो, आपको ये चीज समझ में आए इस इंसान की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं भी इसकी खुशियों में इन्वॉल्व हो जाऊं, ठीक है। या तो आप जेलिस हो इसकी खुशियों से। आप ये देखें, मतलब कि आपको किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाना चाह रहे कमजोर है, क्योंकि इंसान को ऐसा लग रहा है कुछ आप का ऑफर सामने से दिया हुआ भी आप अगर बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर एक्साइटेड फील नहीं कर रहे, हैप्पी फील नहीं कर रहे। आपके लिए एक कॉमन सी बात हो गई, इससे बात होना या नहीं होना, ठीक है। इस इंसान को लग रहा है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको नहीं पता, आपकी जिंदगी में कोई चेंज आया है जो आप कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, या तो हाइड कर रहे हैं या तो छुपा रहे हैं। आपकी लाइफ में चॉइसेस है, इस इंसान को लग रहा है आप शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप मैरिज की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप बैलेंस बना चुके हैं इस इंसान की नजर में, ठीक है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। पहले कभी शायद ये नहीं आया, एक सडन, मतलब इसको लग रहा है आपके अंदर एक चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज है, आप इससे चीजें छुपाने लग गए हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस आ चुकी हैं, आप लोगों को कंसिडर कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर ये इंसान को पता आप ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं, आप मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे, आप अपनी मदर की पसंद की मैरिज या कमिटमेंट को लेकर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं, मदर की पसंद की चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा बैलेंस सोच रहे हैं, ठीक है।
भाई इस इंसान को लग रहा है आपकी लाइफ में चेंज आ चुका है। आप जो चेंज बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो एक इमोशनल बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो हो चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब आपको जरूरत नहीं है, आपको स्टॉक एंड सर्च भी कर रहा है। ये फीमेल है या मेल है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इस इंसान को लग रहा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको स्टॉक एंड सर्च जरूर करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप खुश हैं। ये इंसान भी आपको स्टॉक एंड सर्च जरूर कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इसकी जरूरत नहीं रही है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस पे हैं, ठीक है। एक ये रिश्ता आपकी तरफ से खत्म हो चुका है। इस इंसान को ये डायरेक्टली एक मैसेज मिल रहा है आपके बैलेंस से, आपकी लाइफ से, आपका आपका जो चेंज हुआ है सब कुछ, ठीक है। एक जो टावर मोमेंट आया आप लोग के बीच पास में, ये टावर मोमेंट 1 साल से चल रहा है, 1.5 साल से चल रहा है, ऑलमोस्ट इतने टाइम से चल रहा है। ये टावर मोमेंट के बाद से आप लोग की चीजें ना संभल पाई है, ना सेटअप हो पाई है, ना ये टावर मोमेंट कभी रीबर्ड हो पाया है दोबारा आप लोग के बिना, कभी पास्ट की तरह, ठीक है। बातचीत हो जाना नॉर्मल है, लेकिन ये टावर मोमेंट बिल्ड नहीं हो रहा, आप लोग का बॉन्ड रीबिल्ड नहीं हो रहा दोबारा, ठीक है। क्योंकि आप उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकल चुके हैं, आप इस इंसान को एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप इसके ऊपर डिपेंड होकर देख चुके हैं, आप इससे ज्यादा डिपेंड होना नहीं चाहते, आप अपने आप को इससे ज्यादा बेयारो मददगार आपने जो इस कंडीशन में फील कर, आप दोबारा अपने आप को उस पॉइंट पर लाकर खड़ा नहीं करना चाहते। आप इस चीज को लेकर क्लियर है, ये आपके काबिल ही नहीं है ये इंसान, ठीक है। अगर ये अब रियलाइज कर भी आ रहा है तो क्या हुआ, क्योंकि आप अब इस मतलब कि ये इंसान आपको खो चुका है, आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, जो आपके अंदर फीलिंग्स थी, या वो लव था, वो केयर थी, वो अट्रैक्शन थी, वो इमोशनल साइड थी आपकी, ये लूज कर चुका है वो सब कुछ, ठीक है। ये टावर मूवमेंट रीबिल्ड उस तरीके से हो भी नहीं सकता है, ये बॉन्ड दोबारा रीबिल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। ये इंसान इसकी वजह से काफी इस टावर मूवमेंट को बहुत ज्यादा सोचता है, और इसकी वजह से स्टक हो चुका है। ये मेल है या फीमेल है, इसका ध्यान शायद यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में इसके लिए आप प्रायोरिटी नहीं थे, ठीक है। पास्ट में इसको अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे थे, बहुत सारे लोग दिख रहे थे इसको अपनी जिंदगी में, इसको ऐसा लग रहा था स्टार्स ही स्टार्स हैं, ठीक है। मुझे क्या जरूरत है एक ही चीज पे ठहरने की, एक ही माइंडसेट पे रहने की, ठीक है। तो इस इंसान को पास में ऐसा लगा, और अब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। जो भी लग रहा था, जो भी माइंड में चल रहा था, आपने इसके माइंडसेट को एक्सेप्ट कर लिया। तो आपकी एक्सेप्टेंस आना और इसका रियलाइजेशन होना, ये एक ही टाइम पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।